बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर में नाजरीन रावला कोर्ट में सुबह जो मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया था वो एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से प्लान बाकायदा एक प्लानिंग के ज़रिए था। अब वफाकी हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने बाकायदा एक बड़ा फ़ैसला किया है कि ये जो मौजूदा मुजाहिरीन इस टाइम पे हैं और इनके कलदन एक्शन कमेटी की जो सरबराहान है, अमन व अमान की जो सूरत हाल ख़राब हो रही है, उसके बायस इनके ख़िलाफ़ सख्त घेराव किया जाएगा, क्रैक डाउन किया जाएगा, इनकी गिरफ़्तारियाँ होंगी और इनके जो सरबराह हैं एक्शन कमेटी के शौकत नवाज़ मीर, उनके मुज़फ़्फ़राबाद में स्टेशनरी स्टोर पे भी छापा पड़ा है और उसको सील कर दिया गया है। रात को सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने अमन व अमान के हालात को ख़राब किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सिग्नल्स मिल गए हैं, उनकी बाकायदा डिटेल इकट्ठी की गई हैं। जिन ने सरकारी अमलाक को, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला, CMH में जो हालात ख़राब किए गए, उन तमाम का डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। तो आज रात एक बड़ी कार्रवाई होगी। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही जो नाज़रीन दोबारा जुम्मे की नमाज के बाद इनका जो मुजाहिरीन है जो खुद ही मुंतशिर हो गए थे, दोबारा एक बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए हैं और बच्चे और ख़वातीन भी इस बार शामिल हैं। जो पहले की तादाद थी 40% जो तादाद थी उसमें 40% लोग जो हैं वो बच गए हैं, 60% लोग निकल गए। तो इनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो इनका पड़ाव है, अब इसको रात को ख़त्म किया जाएगा, इसको मुजाहिरे को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर उन्हें हमारी वीडियो पसंद आ जाती है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन जो डिटेल आपके सामने हम रख रहे हैं, इनका जो जॉइंट एक्शन कमेटी का जो कलदम करार दे दी गई है, इनका एक्स पे जो अकाउंट है सारी डिटेल वही शेयर करता है। मई में वो अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है, 24,000 उसके फॉलोअर है और बाकायदा एशिया के किसी एक मुल्क से उसका हैंडलर जो है वो उसे हैंडल करता है। उस पर ख़बरें आ रही हैं, उस पर 11:57 पे नमाज से पहले जो उस पर एक पोस्ट उमर नज़ीर कश्मीरी की आई, उस पर डिटेल यही थी कि हम ये धरना अपना जो है एक प्लान के ज़रिए मुंतशिर कर रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी का मसला बन गया, हालात ख़राब हैं और ऑपरेशन का एक हुकूमत की तरफ से ऑपरेशन किया जा रहा है। लिहाजा आपको आगाह कर दिया जाएगा दोबारा जब एहतजाज हम करेंगे और आप कहीं जाए ना। जो पड़ाव रावला कोर्ट में था, जो पड़ाव जो इनके दरीक और ईदगाह और मेतियाल मीरा जो इलाका है, जिन 3 एरिया में इनका पड़ाव था वो ख़त्म कर दिया गया था। और ये बाकायदा मेरे पीछे उसकी ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बाकायदा प्लान के ज़रिए इन्होंने किया। अब दोबारा ये जो इकट्ठे हो गए हैं उसमें बच्चे ख़वातीन पहली बार सामने आ गए हैं। और वो जो तादाद थी, जो सुबह तादाद थी, जो बहुत बड़ी तादाद थी और मुख्तलिफ़ डिवीज़न से आई थी, उसमें 60% के करीब जो सिक्योरिटी ज़राई की ख़बरें हैं कि वो निकल गए हैं। और दोबारा इनकी जो जलसे में जो नमाज के बाद, नमाज जुम्मा के बाद जो इनका जलसा है जिसमें ख़वातीन बच्चे आए हैं, उसमें तादाद जो बताई जा रही है कि 7-8 हज़ार के करीब जो तादाद है, अब 10,000 कर लें कि इतनी तादाद है। अब भी काफ़ी तादाद में चूँकि बच्चे भी उसमें मौजूद हैं, मगर इस बार एक सिग्नल सिक्योरिटी फोर्सेस को दे दिया गया है कि इनका ये जो पड़ाव है इसको ख़त्म करना है। ये जो मुजाहिरे हैं, इनकी जो लश्कर कुशी है और ये जो बंदूक की नोक पे इस तरह के मतलब जत्ते के साथ आके मुतालबात रखते हैं, बंदा मुतालबात रख लेता है, फिर उस पर हुकूमत उसको जवाब देती है, कुछ मंजूर हो जाते हैं, कुछ मंजूर नहीं होते, फिर आगे गुफ्तगू शनीद होती है, मगर ये अड़े हुए हैं, इसलिए इनके साथ बातचीत नहीं की जा सकती। राना सनाउल्लाह ने भी ओपनली कह दिया कि जो इनका मेन मुद्दा है वो 12 नशिस्तों वाला जो है, और उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ भी जो बयानात दिए हैं उन्होंने भी ख़तरा पैदा कर दिया, मगर ये जो 12 सीटें हैं इसमें रद्द बदल नहीं होगा। इस पर ख़बरें आ रही थी कि ये जो सुबह धरना मुंतशिर किया गया है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, जो कलदम करार दे दी गई है कि उनकी हुकूमत के साथ बैकडोर राब्ते और खुफिया मुज़ाकरात जो है वो जारी थे, जिसमें इन्होंने ऑफ़र की थी जॉइंट एक्शन कमेटी ने कि 6 तादाद अगर इसकी कर दी जाती है तो हमारा मुतालबा तकरीबन पूरा हो जाता है। मगर अब राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया है, उन्होंने कह दिया कि कोई रद्द बदल नहीं होगी, वही 12 सीटें होंगी, उसी पर बातचीत होगी। अगर इन्होंने मानना है मुतालबा
یہ آگے جائیں. پھر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں یار, آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ کے پاس لوگ ہیں, تو آپ الیکشن لڑیں, الیکشن کو ہونے دیں, اس کے بعد معاملات کو اٹھائیں یا الیکشن میں کنٹیسٹ کریں اگر آپ کے پاس لوگ ہیں جو دکھائی بھی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں. کیونکہ جو پیپلز پارٹی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور جو اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا ہے. جو آپ کی سکسیس سٹوری ہے اس کے باعث لوگ آپ کے ساتھ ہیں, اور 3 بار آپ نے حکومت پہ اسی طرح چڑھائی کی اور وفاقی حکومت نے سرنڈر کیا, مطلب آپ کے مطالبات مانے, چاہے جائز تھے, تھوڑا حد سے زائد تھے, مگر سرکار نے مانے. آپ نے اپنی عوام کو خوش کیا, عوام میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوئی. اب اس سے آگے آپ مزید بڑھ گئے ہیں اور آپ نے اس بار جو چوتھی بار جو اپنے مطالبات پہ آپ اڑ گئے ہیں, آپ کے 38 مطالبات میں سے 36 مطالبات کو مان لیا گیا ہے. 1-2 مذاکرات آئینی طور پہ آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے, آئین میں طور پہ آئین کی اسمبلی موجود ہے, اسمبلی کے انتخابات ہوں گے, اس میں آپ کر سکتے ہیں, مگر آپ اس پہ راضی نہیں ہیں. آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کرتے ہیں, آپ الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, مگر حالات جو ہیں وہ ریاست کے لیے خراب ہو رہے ہیں. انتہائی نازک معاملات ہیں. گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے معاملات انتہائی حساس ہوتے ہیں. دشمن کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں. آپ کے اوورسیز مکمل طور پہ لگے ہیں, سیکیورٹی فورسز کے خلاف, ہماری فورسز کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں. آپ کے کچھ رہنما شوکت نواز میر جو ہے, جن کے مظفر آباد میں سٹور پہ, اسٹیشنری سٹور پہ چھاپا پڑا ہے اور ان کو سیل کر دیا گیا ہے. آگے کارروائیاں ہوں گی, مزید گرفتاریاں بھی کچھ ہوئی ہیں. کچھ آپ کے جو رابطہ کمیٹی کے ممبر تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اور جو جلسے سے جو آپ نے اپنے جلسے کو منتشر کیا اس کے بعد بھی کئی رہنما جو ہیں, کئی لوگ آپ کے گرفتار کر لیے گئے. کیونکہ جب آپ سیکیورٹی فورسز کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے ہو اور قریبی ملک آپ کی خبروں کو کوریج دے, اور آپ کے اوورسیز پاکستانی جو آپ کو فنڈنگ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں کہ وہ انڈین نیوز چینلز کو, اور شوکت صاحب نے بھی جو ہے وہ انڈین نیوز کو خبریں دیں, تو اس سے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. یار اب حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ سرکار نے بڑے فیصلے کر لیے. میں بھی دیکھ رہا تھا جو بیانات چل رہے تھے, عمر نذیر کا ابھی ایک بیان جو آیا ہے, انتہائی زبردست بیان ہے کہ پاکستانی لوگوں کو مخاطب کیا ہے, پاکستان کی سرکار کو مخاطب کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کا بیان ایک اچھا جسچر ہے, اچھا بیان ہے, مگر اب یہ اس طرح کے مطالبات بندوں کی نوک پہ پورے نہیں ہو سکتے. جتنے پورے ہو گئے ہیں وہ مان لیں, وہ آپ نے نہیں مانے, سرکار نے فیصلہ کر لیا کہ ابھی جو ہے بڑا ایکشن کرنا ہے. اب تک جو ہے وہ ایکشن کمیٹی نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب قانون حرکت میں آئے گا اور قانون جو ہے وہ ایکشن لے گا. بڑی کارروائیاں ہوں گی, گرفتاریاں ہوں گی, جنہوں نے دھوڑ پھوڑ کی ہے, جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ ہاتھ اٹھایا ہے, جنہوں نے ڈنڈے ہاتھ میں اٹھا کے ریاست کے خلاف, جس طرح 9 مئی میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, وہی حالات ہوں گے. اب آپ کے وہ 12 سیٹوں کے چکر میں آپ نے دیکھا کہ مزید باتیں بھی بیچ میں کھل کے سامنے آ گئی, اس سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا. اور اب ایک اور مسئلہ جو سامنے کھڑا ہو گیا ہے 12 سیٹوں کے تناظر میں, کہ آپ کے 177 بندوں کی جو ایف آئی آرز تھیں وہ ساری ایف آئی آر بھی اوپن ہو گئی ہیں, تو گرفتاریاں اس میں بھی ہوں گی. حالات آپ نے خود ہی ایک دوسرے رخ پہ لے کے گئے ہیں. کوشش ہونی چاہیے کہ اس میں ایک تو خون خرابہ بیچ میں ہو گیا کہ 12 جوان سیکیورٹی فورسز بھی اور جوان بھی جو ہے کشمیری عوام جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی بیچ میں شہید ہو گئے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی گنوا بیٹھے ہیں. مزید جانیں بھی جا سکتی ہیں, یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی لیڈر ہیں وہ بات تو کرتے ہیں اور اڑے رہتے ہیں, مگر درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. ان کا یہی خیال ہے کہ 3 بار حکومت ہمارے سامنے سرنڈر ہوئی ہے, اس بار بھی جو ہے وفاقی حکومت یا آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ مان لے گی. آزاد کشمیر کی حکومت ان کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے بھی نہیں. جو حالات دکھائی دے رہے ہیں, اس بار وفاقی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق ابھی کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے, اور انتہائی سخت کریک ڈاؤن ہوگا, کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا. اور یہ جو ابھی تعداد کم پڑ گئی ہے, جو بچ گئے ہیں کچھ لوگ جن کو یہ لاکھوں کا مجمع کہہ رہے ہیں, ان پہ کارروائی ہوگی. تو اس میں اللہ خیر کرے کہ آگے معاملات مزید خراب نہ ہوں. اور جو نماز کے بعد تقاریر ہوئی ہیں, جو لوگ پھر اکٹھے ہو گئے ہیں, بچے خواتین جس میں آئے ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھے کہ خواتین بھی بڑی تعداد میں پہنچ گئی ہیں, بچے بھی بیچ میں ہیں. اب یار بھارت کے وزیر خارجہ, بھارت کے وزارت خارجہ, بھارت کے سفارت خانے سارے ایکٹیو ہو گئے. تو ان چیزوں کو پاکستان کی سرکار بھی دیکھ رہی ہے. یہ عمر نذیر کا ناظرین جو بیان آیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا آپ کے سامنے چلا لیتے ہیں کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, مطلب آخر میں ایک جو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا جسچر ہے. ہم اس 600 لاکھ کا مجمع ہے, یہ سارے لاکھ تیار کر رہے ہیں.
सारे लाठी ऑन करें। बताएं पाकिस्तानी अवाम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ आपकी तायद से कि ये जो मजमा है ये देखिए, जहाँ तक हमारी आवाज जाएगी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई है, हमारे भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनकी तायद से, इस मजमे की तायद से ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी रियासत से है, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी अदारों से है, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से है, और पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। वो हमारे इतादी है। यही बात होना भी ऐसा चाहिए था। इस तरह के बयानात अगर आप पहले देते और ये इल्हाक का मसला ना होता कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन में आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत जो पाकिस्तान इलेक्शन के टाइम पे जो पाकिस्तान का कहना है कि आपने पाकिस्तान के साथ वफादारी करनी है और इल्हाक पाकिस्तान के साथ उसका इजहार जो है वो आपने करना है, आप कहते हैं इसको भी निकाल लें। इससे एक बड़ा मसला जो है वो और भी क्रिएट हो गया है। ये वो 12 सीटों से अब बड़ा मसला बनता जा रहा है। 12 सीटों से तो ठीक है, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी हद तक हैं, उसको दूर किया जा सकता है कि इस पे हुकूमतें बदलती हैं, इन लोगों का यहाँ पे स्टेक नहीं है। ये पाकिस्तान पंजाब में रहते हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा में रहता है, एक कराची में रहता है, 10 जो है वो पंजाब में रहते हैं। इनकी सीटें पर नहीं होती। ये उन इलाके से अपने एरिया से वाकिफ़ नहीं है, इन्होंने वहाँ से वोट नहीं लिया है, इनके तरक्यात कामों का पता नहीं चलता। मगर हमने कल भी कहा था कि इसका 24 करोड़ रुपए का फ़ंड पूरे 5 साल के लिए इनको दिया जाता है और इसके रास्ते निकाले जा सकते हैं। आप जितनी सख्ती कर रहे हैं वो सख्ती के बायस आप इस नौबत पे आज हालात आ गए हैं कि आगे जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन क्रैकडाउन होगा जिनमें आपके लोग गिरफ़्तार होंगे, लोगों को मुश्किलात होंगी, आप पे पर्चे कटेंगे। 177 लोग जो आपके हैं 177 उन पे दोबारा मुकदमात खुल गए। तो आप अगर मुज़ाकरात के लिए आगे आते, हाथ बढ़ाते तो मेरे ख़्याल में आसानी रहती। 38 मामलात में 36 हल हो गए हैं, फिर आ जाते, फिर बैठ जाते, फिर उस पर बात होती आगे, तो ये पाया तकमील तक पहुँचती। अब बहुत देर हो गई, अल्लाह खैर करे, कोई ज़्यादा मसला बीच में ना हो। तो हमारी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है जिसके हाथ में कोई पावर नहीं, जो हमारी वफाकी हुकूमत है जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़्यादा अंडर है, फिर भी थोड़ा बहुत वो काम कर लेते हैं। उनसे गुजारिश है कि ऐसे हालात में कोई जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो, ऐसे एक्शन नहीं लिए जाते। ख्याल करना पड़ेगा, बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। 12 जाने कीमती जाने वैसे भी चली गई हैं। मज़ीद बहुत ख्याल रखना है। आगे जो ऑपरेशन जो हम सुन रहे हैं और जिस तरह में बताया जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है जो किया जाएगा इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी और किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा। जिस तरह मैंने कह दिया कि ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, डिटेल सारी उनके पास है, कार्रवाई होगी। मज़ीद ख़बरें आती हैं, नाज़रीन उस पर बात करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।